Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is how to make regular expression from given regular language. तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है. अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर पे जाके वो क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी ये लेक्चर आप लोग को आसानी से समझ में आएगा. साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको मेरे नए लेक्चर के नोटिफिकेशन मिल सकें. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लेंथ ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है कि जो किसी भी स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग है उसमें लेंथ ऑफ ए एग्जैक्टली 2 होना चाहिए. बी के लेंथ की बात नहीं कर रहा है, साथ ही साथ इसमें ये भी बात नहीं कर रहा है कि ए कंसेक्यूटिव आने चाहिए या लगातार आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है. तो हम फिक्स कर लेते हैं ए को. ये 2 टाइम ए आ रहा है, ये हमने फिक्स कर लिया. अब नंबर ऑफ बी दोनों और आ सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ए के लेफ्ट में भी आ सकते हैं और राइट में भी आ सकते हैं, सेकंड ए के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है. तो एनी नंबर ऑफ बी आ सकता है. एनी नंबर ऑफ बी के लिए हम क्या लिखेंगे, बी स्टार, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, बी स्टार, और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, बी स्टार. ठीक है, तो ए एग्जैक्टली 2 टाइम आएगा जो कि फिक्स है, और बी एनी नंबर में आ सकता है. ठीक है, वो फर्स्ट ए के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, सेकेंड ए के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है. ठीक है, अगर हम नहीं लेंगे तो नहीं भी आ सकता है, एग्जैक्टली 2 टाइम ए भी आ सकता है. ओके, तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया. सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं. लेंथ ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2. अब इक्वल टू बोला है, इक्वल टू मतलब कि ए को 2 टाइम हम फिक्स करेंगे. ठीक है, अब इसमें ग्रेटर देन भी हो सकता है और बी की बात नहीं कर रहा है. तो बी जैसे हम यहाँ पे लिए हुए हैं, बी का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि बी ए के लेफ्ट एंड राइट कहीं पे भी कितनी बार भी आ सकता है. तो बी स्टार लग जाएगा. अब मिनिमम 2 टाइम आना चाहिए, तो 2 टाइम के लिए हमने तो फिक्स कर दिया ए को, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बोल रहा है. तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो आपका ए के पहले एनी नंबर ऑफ ए एंड बी आ सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी होल स्टार. ठीक है, इस ए के बाद एनी नंबर ऑफ ए और बी आ सकते हैं, तो ए प्लस बी होल स्टार, और इस ए के बाद भी एनी नंबर ऑफ ए एंड बी आ सकते हैं, तो ए प्लस बी होल स्टार. क्लियर है? ठीक है, तो ये 2 टाइम ए यहाँ पे फिक्स है. ठीक है, अब इससे मोर टाइम ए आता है या बी आता है तो हम इससे ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. लेंथ ऑफ ए शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 2. ठीक है, मतलब मैक्सिमम 2 टाइम अपने पास ए आना चाहिए. तो अपने को एप्सिलॉन भी मिलेगा, 1 टाइम ए भी मिलेगा और 2 टाइम ए भी मिलेगा. ठीक है, अब बी की बात इसमें हम नहीं कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम क्या तरीका यूज़ करेंगे, 2 टाइम बी के लिए हम ये फिक्स कर देते हैं. अब उसमें अपने को एप्सिलॉन भी लेना है मान लो, तो हमको क्या करना होगा, ए प्लस एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा. क्योंकि अगर अपने को 1 टाइम ए लेना है तब तो ए यहाँ से हम ले लेंगे, लेकिन 1 टाइम ए ना लेके सिर्फ एप्सिलॉन लेना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एप्सिलॉन कंसिडर करेंगे. साथ ही साथ यहाँ पे अपने को 1 प्लस एप्सिलॉन का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, ताकि अपने को एप्सिलॉन लेना है तो दोनों जगह से हम एप्सिलॉन लेके एप्सिलॉन एज अ स्ट्रिंग शो करेंगे. और मान लीजिए अपने को 1 टाइम ए लेना है तो यहाँ से हमने ए ले लिया और इधर से एप्सिलॉन ले लिया, क्या हो जाएगा, वो आपका ए हो जाएगा. और 2 टाइम ए लेना है तो ये ए हमने ले लिया, क्योंकि एटमोस्ट 2 बोला है, 2 ए बोला है. अब इसके बाद नंबर ऑफ बी की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो नंबर ऑफ बी क्या हो सकता है आपका, एनी नंबर में हो सकता है. तो बी स्टार, ये बी स्टार और ये बी स्टार. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज बी. थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड मतलब कि आपका इस साइड से बोल रहा है. ठीक है, लेफ्ट साइड से जो थर्ड सिंबल है दैट शुड बी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए. ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये हम थर्ड सिंबल की बात करते हैं, तो ये हमने थर्ड सिंबल को क्या करना है बोला है, बी बोला है, तो ये हम बी कर दिए.
अब जो फर्स्ट टू सिंबल हैं, फर्स्ट टू सिंबल क्या हो सकते हैं, ए या बी में से कुछ भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट टू सिंबल के लिए हम a प्लस बी की पावर 2 लिख देंगे। 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 2 लेंथ में आपका a या b में से कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये 2 लेंथ यहाँ से ले लेगा, थर्ड सिंबल हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया b, और उसके बाद के जो सिंबल्स हैं क्या होने चाहिए, ये फिक्स नहीं किया है, तो a प्लस बी होल स्टार हो जाएगा, ठीक है। अगर अपने को उधर रिक्वायरमेंट है तो a प्लस बी होल स्टार से हम कोई भी सिंबल ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल हमारा कॉन्सेप्ट हमने देख चुका है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 28th सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज ए। राइट एंड मतलब इस साइड से बोल रहा है, ठीक है। 28th सिंबल, तो 27 तक ए या बी में से कुछ भी आएगा, ठीक। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, 27 तक कुछ भी आएगा तो a प्लस बी 27th लेंथ का ए या बी में से, इनपुट सिंबल में से कुछ भी सिंबल आ सकता है, तो ये हमने की पावर 27 लगा दिया। और 28th क्या है बोल रहा है, 28th a है, तो ये 28th को हमने a लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद 28th के बाद क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है a या b में से, तो इसलिए a प्लस बी होल स्टार लगा दिए, ठीक है। तो ये गिवन लैंग्वेज का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिवाइडेड बाई 3 एंड रिमाइंडर शुड बी 0, ठीक है। मॉड 3 करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए बोल रहा है, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे किसी भी नंबर को मॉड 3 करने पे 0 कब आएगा, ठीक, अगर वो नंबर 3 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मीन्स अपने को ऐसा स्ट्रिंग जनरेट करना है यहाँ पे जो कि 3 के मल्टीपल में हो, ठीक है। अब 3 के मल्टीपल में स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए अपने को क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ेगा, a प्लस बी की पावर 3, ठीक है। a प्लस बी की पावर 3 की पावर हम लगा देंगे यहाँ पे स्टार, ठीक। मीन्स हम यहाँ पे अगर 0 लेंथ की स्ट्रिंग या एप्सिलॉन जनरेट करना चाहते हैं तो ये 0 कर दिया हमने, 1 लेंथ की करना चाहते हैं तो 1 कर दिया, 2 लेंथ की करना चाहते हैं तो हम 2 कर देंगे। तो इस तरीके से हम 3 के मल्टीपल में एनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जनरेट कर पाएंगे, जो कि किससे डिवाइड हो जाएगा, आपके 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो ये गिवन लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाई 3 एंड रिमाइंडर शुड बी 2। अब इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था, रिमाइंडर 0 आ रहा था तो हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया, ठीक। इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब 2 लेंथ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या होता है, रिमाइंडर 0 होता है, ठीक। ये रिमाइंडर की मैं बात कर रहा हूँ ना। अब इसी में मैं +2 कर दूँ, 3 + 2, 3 + 2 कर दूँ, तो 3 + 2 को हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें क्या कर देंगे, 2 लेंथ की स्ट्रिंग ऐड कर देंगे, जिससे कि अपने को रिमाइंडर हमेशा 2 मिलेगा। तो गिवन लैंग्वेज का ये एक्सप्रेशन हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नंबर ऑफ b डिवाइडेड बाई 2 एंड रिमाइंडर शुड बी 0। मीन्स नंबर ऑफ b को हम डिवाइड करते हैं किसी स्ट्रिंग में, ठीक। इसमें एंटायर स्ट्रिंग की बात कर रहा था ना, क्योंकि a भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे b दिया हुआ है। मीन्स नंबर ऑफ b को ही अपने को डिवाइड करना है, a से अपने को मतलब नहीं है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ b को हम डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, तो रिमाइंडर अपने को क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो आपका ऑब्वियस ही बात है, यहाँ से अपने को समझ में आ गया कि नंबर ऑफ b को अपने को फिक्स करना पड़ेगा 2 के मल्टीपल में, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल में हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अब नंबर ऑफ a यहाँ पे कहीं पे भी इसके आगे पीछे आ सकता है, तो हमने a* लगा दिया, ठीक है। अब इसको 2 के मल्टीपल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ स्टार लगा देंगे, ताकि अपने को 2 टाइम b लेना रहा तो हम यहाँ की पावर 2 लगा देंगे। अपने को मान लीजिए 10 टाइम लेना रहा तो हम पावर 5 लगा देंगे, ठीक है।
अब इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, तो अपने को क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर 0 ही मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए एक ऐसा स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक, इसमें नंबर ऑफ बी कितनी बार आया है, 0 टाइम आया है, और 0 भी 2 से डिविजिबल है, तो अपने को इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आगे ऐड कर देंगे a स्टार, ठीक है, जिससे कि हम एनी नंबर ऑफ a को कंसिडर कर सकते हैं। अगर नहीं करना रहा तो एप्सिलॉन ले लेंगे। ओके, ये हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ a इज डिविजिबल बाय 3 एंड रिमाइंडर शुड बी 1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से अपने को डिवाइड करना है, किसको, लेंथ ऑफ a को, तो a को 3 के मल्टीपल में लेना पड़ेगा, तो ये 3 टाइम a हमने ले लिया। ठीक है, अब पहले 0 के लिए बना लेते हैं, तो आगे पीछे में b एनी नंबर में आ सकता है, तो ये हमने b लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे 3 के मल्टीपल में अपने को करना है इसी चीज़ को, तो 3 के मल्टीपल में करने के लिए हम सिमिलरली स्टार लगा देंगे। ठीक, तो ये अभी एक ऐसा एक्सप्रेशन बन गया जिसमें से ऐसे स्ट्रिंग जनरेट होंगे जो कि क्या होंगे, 3 के मल्टीपल में a को जनरेट करेंगे, और वो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर जनरेट करेगा। लेकिन अब अपने को करना क्या है कि 1 रिमाइंडर आना चाहिए, 1 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो अपने को एक a बढ़ाना पड़ेगा। एक a बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक a एक्स्ट्रा लगा देते हैं, और उसके आगे पीछे एनी नंबर ऑफ b हो सकते हैं, तो ये एनी नंबर ऑफ b के लिए हमने ये लगा दिया। इस तरीके से अपने को इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ b डिवाइडेड बाय 3 एंड रिमाइंडर शुड बी 2। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। ठीक, रिमाइंडर को बढ़ाया गया है और a के जगह में b कर दिया गया है। तो इसका जो आउटपुट है या इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।